वैसे तो लोग केदारनाथ जाते हैं ट्रैकिंग करके, बट हमने सोचा कुछ यूनिक एक्सपीरियंस करते हैं और अब हम जा रहे हैं अपनी 2 पहिया स्कूटी से केदारनाथ। तो गाइस अब हम हो गए तैयार और हमने सुबह सुबह खाली फ्रेश एप्पल लेके रखती है मोटू के लिए और अब हम निकल रहे हैं सीधा भीमकुंड के लिए। सुबह के 5:13 हुए हैं और हम पहली बार टाइम से रेडी हुए अकॉर्डिंग टू द प्लान। यस। और क्योंकि हमें अभी लंबा ट्रैवल करना है, 90 किलोमीटर ऑलमोस्ट जाना है हम लोगों को, क्योंकि यहाँ से खजुराहो से जो भीमकुंड है उसका तकरीबन 90 किलोमीटर का डिस्टेंस है। 2-2.25 घंटे लगेंगे हमें जाते हुए, इसलिए हमने प्लान किया था कि सुबह सुबह जाएंगे। कल रात को हम गए थे टेम्पल्स पूरे नहीं हो पाए क्योंकि समय थोड़ा सा कम था, 1.25 घंटे मिला हम लोगों को। इसलिए हम लोगों ने प्लान किया कि कल सुबह उठेंगे, अगर प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ सही गया तो अब बात ना करके हम घूमने चले। यस, तो फिलहाल चलते हैं। लेट्स गो स्टे ट्यून्ड विद अस। सुप्रभात भारत। तो आज हम अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं मध्य प्रदेश से। आज आपको हम पूरी लाइव अपडेट देने वाले हैं मध्य प्रदेश में। पहले तो आप मिल लीजिए इन गायों से। मध्य प्रदेश में इतनी गायें हैं, इतनी तो शायद हमने अपने पूरे जीवन में नहीं देखी होंगी। तो दोस्तों अभी बता देते हैं, हम जा रहे हैं जटाशंकर टेम्पल में। पहले हम जा रहे थे भीमकुंड, बट हमने गूगल वगैरह किया और जब उसमें पता चला कि जटाशंकर हमारे रास्ते में ही आएगा, तो अप्रॉक्स 2 घंटे का ट्रैवल होगा स्कूटी पर। तो ये पड़ता है पंचमढ़ी में। कहते हैं पंचमढ़ी एक ऐसा हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश का जहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं और बहुत सारी गुफाएं हैं। तो अब तक हमें ना गुफा मिली है ना वाटरफॉल, बट यहाँ पे हमें गाय बहुत सारी मिल गई हैं। और पता है डर तब लगता है जब ये लोग पूंछ मारती है। देखना कितनी तेज इनकी पूंछें हिलती है, 1-2 आगे से लगती है, 1-2 पीछे से लगती है और इतनी तेज लगती है ना इनकी पूंछ हिलती हुई। तो यहाँ से शुरुआत होती है हमारे बहुत ही सुंदर सफ़र की और शायद एडवेंचर की भी, क्योंकि गूगल ने हमें एक शॉर्टकट दिखाया और शॉर्टकट दिखाने के बाद गूगल खुद ही कहीं गुम हो गया। तो अभी हमारे पास ना ही गूगल मैप है, ना ही हमारे फ़ोन में नेटवर्क है तो सिर्फ ये आसमान और ये लंबी सड़क। तो चलते रहते हैं इस पर, कहीं तो हमें मंजिल मिलेगी। फाइनली हम लोग देवरा के आसपास पहुंच गए हैं और रास्ता बड़ा ही सुंदर है, बट क्या है ना कि गायें बहुत हैं। हम अंदर के रास्ते से आए, पहले हाईवे ले रहे थे, बट फिर हम लोगों ने सोचा कि यार हाईवे से तो हमेशा चलते हैं, हरियाणा में भी चलते हैं, दिल्ली में भी चलते हैं। लेकिन फ़िलहाल यहाँ से गाँव का रास्ता जो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। गाँव थोड़े मतलब डेवलप नहीं है, कम डेवलप है। और अगर आप देखोगे तो रास्ते पर इतनी सारी गायें हमें मिली, इतनी सारी गायें मिली, कई बार तो हमारा एक्सीडेंट होने से भी बचा। बट अच्छा है, मतलब देखने हमारी स्कूटी के इसमें शीशे में पूंछ के बाल हमारे शीशे में अटक गए हैं। तो प्रिया तो घबराई गई थी, क्या हो रहा है, ये कहाँ से आ गए अब। इतनी गाय हमने कभी नहीं देखी। हम लोग मतलब शहरों में तरस जाते कि गाय मिले तो रोटी दे, यहाँ गाय ही गाय है। अब रोटी नहीं है। ये देखो, ये पीछे का नज़ारा और ये मेरे पीछे का नज़ारा। तेरे पीछे का नज़ारा ज़्यादा अच्छा है। ये बढ़िया। हाँ, ये राइट। चलो फिर हम चलते हैं, हमने लिया थोड़ा सा ब्रेक। हमारा सफर अभी बहुत लंबा है। चाय पानी के लिए अभी तक हमें कुछ नहीं मिला यार, हमें चाय पीनी थी। बट लेट्स सी यार आगे क्या मिलता है। अभी 1.5 घंटा और अभी हमें ट्रैवल करना है। 1.5 घंटा हमें हो चुका है। यस, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। खजुराहो के इतने सुंदर गांवों के बीच में निकलते हुए हमें एक कमी नजर आई। कमी ये कि आज भी यहाँ पे कई घरों में टॉयलेट नहीं है। इन औरतों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे टॉयलेट मूवी की शूटिंग हो रही है। टॉयलेट मूवी तो आपने देखी होगी। ऐसा लग रहा है लोटा पार्टी सुबह सुबह जा रही है। मेरी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ यहाँ पर छतरपुर के आसपास जो गांव हैं वहाँ पर थोड़ा सर्वे करे और देखे कि आज भी यहाँ पर हमारी बहनों को बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है सुबह सुबह फ्रेश होने में। यहाँ पर हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम खुश हों या फिर उदास। खुश इसलिए क्योंकि इतना ब्यूटीफुल नेचर मतलब हमारे सामने और हम इसे एंजॉय करें, या फिर सैड हो क्योंकि हमारे फ़ोन में नेटवर्क नहीं है और हमें नहीं पता कहाँ जाना है और यहाँ पर कोई दिख भी नहीं रहा है जो हमें रास्ता बताए। तो दोस्तों, ना हमारे फ़ोन में सिग्नल है, ना ही हमारा गूगल मैप चल रहा है। ये देखिए, ना ही हमारा गूगल मैप चल रहा है, ना ही यहाँ कोई आपको मनुष्य दिख रहा है जो हमें रास्ता बताए। हमें नहीं पता हम कहाँ हैं।
चारों तरफ हमें बस हरियाली दिख रही है, सिर्फ पहाड़ दिख हरियाली, रहे हैं। पहाड़, गायें, नदियाँ, नदियाँ। पंछियों की चहचहाट, मतलब हमें ऐसा लग रहा है दूसरा डिस्कवरी पे शो हमारा ही आने वाला है, हाउ टू सर्वाइव विदाउट फोन नेटवर्क। चाय भी नहीं है यार। चाय भी नहीं है, हमें नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं। और पता है आधे घंटे से चलते जा रहे हैं और हमें कोई इंसान नहीं दिख रहा है कि हम किसी से कुछ पूछे पूछे। बताओ और उससे पहले क्या हुआ था कि 1.5 घंटे से हम चल रहे थे, तो बीच में हमने कहीं पूछा कि यार ये रास्ता भीमकुंड जाता है, तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ये रास्ता ये खराब है, आधा किलोमीटर, आपको 30 किलोमीटर पीछे जाना पड़ेगा। फिर मैं कहा नहीं, पीछे तो हम नहीं जाएंगे। तो उन्होंने कहा यहाँ से तो 8 किलोमीटर है, लेकिन रास्ता बहुत खराब है। हम वो रास्ता पार करते हुए आए हैं, लेकिन यहाँ पे अभी कोई रास्ता बताने वाला नहीं है। तो अभी तो बस एक खूबसूरत वादी है, अगर आप लोग देख सकते हो तो ये देखो मेरे पीछे नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मतलब मध्य प्रदेश एक्चुअली बहुत सुंदर है देखने के लिए। तो बट ये है कि इंसान बहुत कम है, व्हीकल बहुत कम है, पंछी, पहाड़, गायें तो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों को जटाशंकर, तब तक हम ढूंढ लेते हैं जटाशंकर कहाँ है। हाँ क्या पता कुछ और आगे मिल जाए आपको, फिर व्लॉग बनाना पड़े हम लोगों को। तब तक के लिए यार चलते हैं हमारे वाहन के साथ। ये देखो हमारे वाहन पे ही बैठी है मैडम अभी तक, इनकी नींद पूरी नहीं हुई जब तक। अब क्या बोलूँ मैं इनको यार, चलें। चलो। तो यहाँ पर हम बेफिक्रे इंजीनियर अपनी जान बचाकर आए हैं, ऐसा हमें सुनने में आया। कुछ लोगों ने हमें बताया कि ये आदिवासी गांव है और यहाँ पर से निकलना मतलब अपनी जान जोखिम में डालने से बराबर है। क्यों नवदीप शोकन? जी बिल्कुल। तो अपनी जान को बचाते हुए जल्दी से हम पहुंचते हैं भगवान के घर पर। हम तो जा ही भगवान के घर रहे हैं, तो भगवान तो हमारा साथ देंगे ही। यहाँ पर इनकम ऑफ सोर्स इन लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, ना यहाँ खेती होती है, ना यहाँ पर कुछ और इनके लिए काम है। ये अगर थोड़ा बहुत कुछ कमाते हैं तो वो थोड़ा कूड़ा वगैरह बीनकर कमा लेते हैं, वरना इनके पास कोई भी इनकम सोर्स नहीं है। अगर बात करें कि इनके लाइफस्टाइल की या क्या ये लग्जरी किस चीज़ को मानते हैं, तो एक बंदे ने हमारी मतलब बातचीत हुई, तो उन्होंने बताया कि अगर हमारे गांव में सब्जी बेचने वाला डेली आता है या हम एक रेडी से सब्जी खरीदते हैं, वो हमारे लिए किसी मॉल में जाने से कम नहीं है। तो इन लोगों को देखकर लगा छोटी छोटी ख्वाहिशों में भी खुशियाँ बहुत बड़ी मिलती हैं। सो गाइस फाइनली हमें लगता है हम पहुंच जाएंगे। एक आदमी भी दिख रहा है दूर से हमें, बट अब तक हम वहाँ तक पहुँचे नहीं है और हमारा नेटवर्क भी आ गया है। ये इस महाराज को ये बिल्कुल ऐसा जापान जैसा लग रहा है, कह रहे। हाँ बिल्कुल, मतलब कोई आदमी नहीं है, ऐसे ही रोडों पे ट्रैकिंग करते हैं वहाँ पे लोग, ऐसे ही खेत खलियान, पंछी, हवा, बादल, फ्रेश एयर। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिख रहा है हमें यहाँ पे। धूप आ गई है तो थोड़ा मज़ा भी आ रहा है, सुकून मिल रहा है, ठंड लग रही थी। अभी हमें सिग्नल आ गया और हमने गूगल मैप भी देखा तो हमें 14 मिनट और लगेंगे। तो हम प्रार्थना करें भगवान हमें ठीक ठाक सही सलामत भगवान के घर पहुँचा दे। यहाँ पे ये इंस्टाग्राम चला रहे हैं, रील देख रहे हैं अभी भी, क्योंकि ये जापान की फील्ड ले जाके कह रहे हैं यहीं रुक जाते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं फिर मंजिल की ओर। जटाशंकर कहाँ से पड़ेगा? इधर से? कहाँ से पड़ेगा? जटाशंकर इधर से? ओ भाई साहब, काउस बन गए। सो गाइस फाइनली 2.5 घंटे के ट्रैवल के बाद हम लोग पहुंच गए हैं जटाशंकर महाराज जी के मंदिर। तो अभी बज चुके हैं 8:06। सुबह चले थे हम तकरीबन 5:15 के आसपास। तो 3 घंटे में हम पहुंचे हैं। ज़्यादा समय हमें इसलिए लगा क्योंकि हम घाटी से आए हैं और घाटी का रास्ता ऐसा था बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। मतलब वहाँ आदमी, गाय, पशु कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ जानवर तो खैर हमें कोई दिखा नहीं, बट पंछी, नेचर, एंड इट वाज रियली रियली वंडरफुल। अभी ये हम आ गए हैं ये महादेव जी के मंदिर। 250 सीढ़ियाँ हैं जो हमें उतरनी है यहाँ पर, और उतरना क्वेश्चन मार्क नहीं है, चढ़ना। क्वेश्चन मार्क है चढ़ना, क्योंकि मैडम कह रही है चढ़ना भी है। मैंने कहा हाँ, जब उतरोगे तो चढ़ना भी पड़ेगा। तो आना पड़ेगा। हाँ, तो इसकी क्या मान्यता है? यहाँ पे कहते हैं कि ना मतलब 3 तरीके का पानी है, ठंडा, गर्म और तीसरा कौन सी स्टेट का पता नहीं। कल हमें किसी ने बताया तो हम वही देखने आए हैं। और शिव जी को हाँ, जैसे कि मैं मानती हूँ, मैं फास्ट वगैरह भी रखती हूँ, तो हमने सोचा चलो जल चढ़ा के आते।
महादेव जी को। और केदारकंठा के बाद कहते हैं दूसरा नाम इन्हीं का इन्हीं आता का आता है कि है। सबसे यहाँ की मान्यता है। तो लोग यहाँ पर केदारकंठा नहीं जाते, जैसे गंगा जल का वहाँ चढ़ाने जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, वहाँ भी नहीं जाते। ये लोग यहाँ पर आते हैं जटा महादेव जी के मंदिर में। चलो देखते हैं क्या है। फिलहाल ये 250 सीढ़ियाँ तो मेरे को अच्छी लग रही हैं, ज़्यादा ऊंची नहीं है, तो चढ़ते हुए ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। आपको मिलते हैं आगे। तो हम फाइनली पहुंच गए हैं शिव जी के यहाँ। यहाँ हर कोई नहाता है मुझे लग रहा है ना। सब नहा रहे हैं देखो। चलो तुम्हें भी नहाना है। कहते हैं यहाँ पे ना अगर किसी को कोई बीमारी हो वो यहाँ पे स्नान कर ले स्किन रिलेटेड, तो वो साफ हो जाती है। सुबह तो स्किन रिलेटेड ऐड कर दिया और मैं कहता तू नाले बीमारी। मुझे स्किन रिलेटेड नहीं, अगर दांत रिलेटेड होती तो मैं जरूर यहाँ गोते लगाती। कितने लोग नहा रहे होंगे उसका कुछ लगती। तो दोस्तों यहाँ पर पहुँचते पहुँचते हमने बहुत सारी कहानियाँ सुननी है। किसी ने बोला यहाँ पे सिर्फ 7 ही कुंड है, किसी ने बोला है 3 कुंड है, कोई बोल रहा है कि 2 कुंड है, और वो कुंड कहाँ पर है यहाँ के शायद लोकलों को भी नहीं पता है। तो अभी हम यही ढूंढ रहे हैं कि कुंड कहाँ है, जल कहाँ चढ़ाना है शिव जी पर, और पूजा कहाँ पर होगी, क्योंकि हम जो प्रसाद लाए हमें वो भी चढ़ाना है। बट यहाँ पर कुछ लोग दिख रहे हैं तैयार त्योर होते हुए, तो चलो यही देख लेते हैं, शायद यहाँ पर हमें कुछ मिल जाए। साबुन भी लगा दिया। सब रगड़ रगड़ के नहा रहे हैं। स्विमिंग पूल, चट्टे स्विमिंग पूल। जूम कर लेना, 0.5 नहीं लगा रहा है। स्विमिंग साड़ी में भी स्विमिंग हो रही है। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं अंदर। चप्पल हम लोगों ने निकाल दी। यहाँ पर एक ही जगह है जहाँ प्रसाद चढ़ता है। प्रसाद चढ़ने के बाद यहाँ पर 5 कुंड हैं। 5 कुंडों में अलग 7 कुंड हैं। 7 कुंडों में अलग अलग प्रकार का पानी है। तो अभी अंदर जाकर देखते हैं है क्या चीज़, क्या बना हुआ है अंदर और किस तरीके से यहाँ की मान्यता है। यहाँ पर लोग आप देखोगे तो सब लोग नहा रहे हैं। ये देखिए, ये नहाने की मान्यता है। सब पीछे से पानी आ रहा है, जटा शंकर का जो जड़ों में से पानी आ रहा है, वहाँ से पानी आकर वो सीधा पानी यहाँ पर इस मंदिर में आकर गिरता है। और यहाँ पर 7 कुंड बने हुए हैं जहाँ पर लोग अक्सर नहाया करते हैं। सो फाइनली दोस्तों यहाँ पर कंफर्म होता है कि यहाँ पर 3 छोटे छोटे जल कुंड हैं। अब तक हमने आपको बताया कभी 5, कभी 7, कभी 3, लेकिन जो करेक्ट है वो 3 है। यहाँ पर एक पंडित जी से बात हुई, उन्होंने बोला कि यहाँ पर टोटल 3 कुंड हैं जिनके अंदर जो ये जल है वो कभी ख़त्म नहीं होता। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो इन कुंडों का पानी का जो टेम्परेचर है वो हमेशा से मौसम के अपोजिट रहता है। मतलब कि अगर ठंड है तो ठंड में ये पानी गर्म होता है, और अगर गर्मी है तो गर्मी में ये पानी ठंडा रहता है। और इन कुंडों का पानी कभी ख़राब भी नहीं होता। और यहाँ के लोगों का मानना है कि यहाँ के पानी में स्नान करने से कई बीमारियाँ खत्म हो जाती हैं, और इसी कारण से यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु आते भी हैं। और यहाँ के लोग जो है केदारनाथ से ज़्यादा यहाँ आना पसंद करते हैं, और इसे बुंदेलखंड का केदारनाथ भी बोला जाता है। और पंडित गिरजा द्विवेदी के अनुसार अगर आपको कोई भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है और यहाँ पर आप 5 बार आकर नहा लेते हैं तो आपकी चर्म रोग रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और अभी नवदीप जो है प्रसाद चढ़ाने गया हुआ है, और प्रसाद चढ़ाने के बाद हम सीधा चढ़ाएंगे जल, और जल चढ़ाने के बाद अपना वापसी की तैयारी। तो एक कुंड तो ये है जो यहाँ से लोग जल लेते हैं, कुछ लोग यहाँ पर नहाते भी हैं और शिव जी पर चढ़ाते भी हैं। कहते हैं कि जो ये जल आता है वो सीधा पहाड़ियों से आता है डायरेक्ट, और ये जल कभी भी ख़त्म नहीं होता। ये साल के 12 महीने 365 दिन यहाँ पर जल ऐसे ही चलता रहता है।
भूख लग रही है बहुत तेज की। तो हिम्मत नहीं हो रही अभी? फिर अभी क्या करना है, यहीं बैठ जाएं? कोई आके कुछ हमें दे दे, हम खा लें, है ना? तो जैसे एक एप्पल खाया बस। खा ही नहीं रहा मैं कुछ, पाप बदलना में। तो भगवान शिव जी के दर्शन करके हम चल दिए अपनी दूसरी मंजिल की ओर और दूसरी डेस्टिनेशन है हमारी भीम कुंड। तो बने रहिए हमारे साथ हमारी वीडियोस में। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप लोग सब्सक्राइब बटन दबाना भूल जाते हैं कोई बात नहीं, हमारा काम है आपको याद दिलाना। और अगर आपको पसंद आए वीडियोस और आप हमारी वीडियोस टाइम टू टाइम देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे। आई थिंक सो आपने दबा दिया होगा, नहीं दबाया तो प्लीज़ एक बार थोड़ा सा कष्ट कीजिए और जो आपके स्क्रीन पर लाल बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए। चलिए हमारे साथ एमपी के गांव में ऐसे ही घूमते घूमते हम पहुंच जाएंगे अब भीमकुंड। और अभी लग रही है हमें बहुत तेज़ की भूख, हमें भगवान जी के दर्शन करने थे तो इसलिए हमने कुछ नहीं खाया था ब्रेकफास्ट में। अब हम पहले करेंगे ब्रेकफास्ट और फिर जाएंगे भीमकुंड में। ये ज़्यादा एक्सप्लोर्ड प्लेस नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ यूनिक एक्सप्लोर करना चाहते हो तो डेफिनेटली आए यहाँ पर। और अगर आपकी श्रद्धा है भगवान में या फिर आप शिव जी पर जल चढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर आकर आप जल चढ़ा सकते हैं।